जितने भी वीडियो मिलेंगे आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेंगे जो कि हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। तो ये प्लेलिस्ट नहीं बनाया गया है, 15 चैप्टर आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस विविध प्रश्नावली लेकर बोल रहा हूँ, वरना 14 ही। देखो ये जो सवाल है बोल रहा है 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो जांच करके हमें a दोनों को बराबर दिखाना है। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले क्या दिया है उसे लिखो तुम। 3 cot a बराबर तुमको दिया है 4। ठीक है, चीज़ें दी हुई है। अब यहाँ पर तुम्हें 2 को साइड पता है, अगर तुम cot का फॉर्मूला निकालोगे, cot a बराबर क्या दिया है 4, 3 cot के गुणा में कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो 4/3 हो गया। यानी कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास आधार पता है 4, लंब पता है 3, तुम्हें क्या निकालना है, एगो साइड निकालना हो गया। ठीक है, तो देखो जब 2 साइड 2 भुजा पता हो, तीसरा निकालना हो, तो हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, या सूत्र भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या होता है, एक ही सूत्र मैं आपको बताता हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरे भाई, आधार का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब एंगल ए कह रहा है। अगर कोई भी एंगल चेंज होता या थीटा होता तो नहीं निकालते हैं हम लोग, बेसिकली फिगर बना के। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में देगा तो वैसे फिगर बना सकते हो। लो फिगर बना देता हूँ। ठीक है, मान लो ए है, बी है और एक है सी है, एंगल ए लेकर बनाना था। ठीक है, तो तिरछा लाइन तुम्हारा कर्ण होता है। कर्ण तुमको क्या कुछ नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है। और कोण के सामने वाला लंब होता है, तो लंब तुम्हें पता है 3 है, और आधार तुम्हें पता है 4 दिया है प्रश्न से। कर्ण तुम्हें निकालना है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन मार्क है तो इसी पे बना लो। तो तुम्हारे पास कर्ण नहीं दिया है मेरे भाई, आधार दिया है, सॉरी। ठीक है, तो कर्ण तुम्हें निकालना है, तो कर्ण का जस का तस लिखोगे बराबर। लंब तुम्हें पता है कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार तुम्हें पता है 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये बहुत आसान सा सवाल था। तो कर्ण निकल गया तुम्हारा। देखो ऐसे ही तितरी का 9 हो जाएगा और चौचौ का 16। अब 16 में 9 जोड़ दोगे तो 25 हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग आ गया 25। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, वर्ग हटा दोगे तो कर्ण बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया, रूट में 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है। तो तुम्हारे पास 5 कर्ण निकल के आ गया, यानी कि के भी निकल के आ गया 5। बस इस पे पुट आउट कर दोगे जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, LHS है और ये RHS है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देखो, दोनों का आंसर अगर बराबर आता है तो LHS जो है RHS के बराबर है। तो LHS पार्ट लिख दिया, 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 + tan स्क्वायर a। अब 1 - tan का सूत्र तुम्हें पता है क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, और बटा में वही 1 प्लस लंब बटा में आधार हो जाएगा। तो 1 माइनस, ध्यान से देखो, लंब और आधार, लंब तुम्हारा कितना है मेरे भाई 3 है, और आधार 4 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बटा में 1 प्लस लंब 3 है और बटा में 4, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व आउट कर दोगे तो 1 माइनस तितरी का 9, चौचौ के 16, नीचे भी वही होगा 1 प्लस 9 बटा में 16। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं, बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 है, तो 16 LCM हो जाएगा, तो 16 माइनस के क्या हो जाएगा 9, नीचे करोगे तो इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 है, तो LCM क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 16 प्लस का 9 हो जाएगा। ऊपर घटा दो कि 16 में से 9 जाएगा तो तुम्हारा 7 बचेगा, तो 7 बटा में 16 हो जाएगा, और नीचे पर जोड़ दोगे तो 25 बटा में 16 हो जाएगा। 16 से 16 खत्म हो गया, क्या आ गया 27 बटा में 25 आ गया। तुम्हारा LHS इतना निकल के आ गया। अब तुम RHS लिखोगे। RHS तुम्हारे पास क्या दिया था उसको तुम लिखोगे मेरे भाई, कोस स्क्वायर a बराबर क्या दिया था, साइन स्क्वायर a दिया था। ठीक है, कोस का सूत्र तुम्हें पता है क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार का मान 4 था, कर्ण का मान 5 था, स्क्वायर कर दिया। माइनस साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है मेरे भाई, कर्ण होता है, तो लंब 3 था और कर्ण 5 था, उसका स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 50 25। ठीक है, माइनस तितरी का 9, 50 25, 25 25 का एलसीएम 25। ठीक है, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, तो 7 बटा में 25 से भी आ गया। तो कह सकते हो कि LHS जो है बराबर क्या है, RHS है। तो ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि सिद्ध हो गया। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बराबर में दिखा भी दो कि LHS तुम्हारा कितना आया था 7 बटा में 25, और बराबर में RHS क्या आया था 7 बटा में 25। ठीक है, बन गया।